पहले जय हिंद। खेलो इंडिया आज हम लोग स्कूल गेम्स SSC के रूप में GT 2023 का सेट सबसे लेटेस्ट सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो एग्जाम हुआ था आपका 76 सेट में एग्जाम हुआ और हम इसके 28 नंबर सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आपका SSC GT 2023 जो आपका एग्जाम हुआ था 76 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 28वें नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट SSC बाय मानिक नायक पे ओपन अपलोड कर दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में लिंक भी आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसके साथ बता दें 2021 से लेकर 2023 तक के जितने भी SSC ने लेटेस्ट आंसर के रिलीज किया है उन सब का सीट प्रोवाइड जो आपका वीडियो बना दिया गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुंच कुरूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे? तो ये आपका कथकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कुंचुक कुरूप जो आपका किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे? तो कथकली के नाम से, कथकली के लिए वो फेमस थे। नेक्स्ट हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली जो है आपका दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है आपका सुपर हाईवे दिल्ली को चेन्नई से, चेन्नई को मुंबई से और मुंबई को जोड़ता है। यानी फिर मुंबई को किससे जोड़ेगा? दिल्ली से जोड़ेगा। तो इन चारों को जोड़ता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। नेक्स्ट है राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? तो कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी जो आपका किसके लिए है? तो आपका कुचिपुड़ी के लिए फेमस हो जाएंगे। तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के लिए फेमस है? तो आपका कुचिपुड़ी डांस के लिए फेमस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? तो हरित क्रांति का जो लाभ होता है, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आ जाती है। तो खाद्यान्नों में क्या आती है? आत्मनिर्भरता हो जाता है, हमें आयात कम करना पड़ता है खाने की चीज़ें और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ हो जाएगा? तो आपका खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता हो जाती है। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था आपका, इसमें भारत को क्या बनाना था? आत्मनिर्भर बनाने का प्रोजेक्ट रखा गया था, टारगेट रखा गया था। नेक्स्ट है छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो हो गया योगा एट होम एंड योग विथ फैमिली हो जाएगा। तो छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम थी योगा एट होम एंड योग विथ फैमिली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित होती है? तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगोत्री कहाँ पे? उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं से क्या निकलती है? आपकी भागीरथी नदी निकलती है, अलकनंदा से मिलने के बाद ये गंगा बन जाती है। तो गंगोत्री हिमनद जो है आपका किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों। मेगास्थनीज के अनुसार जो है पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? तो पाटलिपुत्र में आपके 64 द्वार थे। मेगास्थनीज के अनुसार जो है पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? तो 64 द्वार हो जाएंगे। और मेगास्थनीज के बुक का नाम है इंडिका और इसमें जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के नाम से जाना गया है और इसमें जो आपका पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथस के नाम से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? तो 64 द्वार थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंश है? तो आपका आर्टिकल 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उपाधियों का अंत जो होता है आपका कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 18 से हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत जो है आपका आर्टिकल 17 से हो जाएगा। आर्टिकल 19 में आपका 6 राइट्स दिया गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और आर्टिकल 16 आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आर्टिकल 15 क्या था आपका? आर्टिकल 15 में जो आपका भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना था। 16 में क्या हो जाएगा? आप पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, किसमें? आपके अवसर की समानता हो जाएगा, आर्टिकल 16। नेक्स्ट है भूमचू त्यौहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो भूमचू मनता है कहाँ पे? सिक्किम राज्य में। तो भूमचू त्यौहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भूमचू त्यौहार जो आपका सिक्किम राज्य में मनाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्यों की गणना करते हैं। तो ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पाद। तो राष्ट्रीय आय की गणना की क्या होता है? उत्पाद विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्यों की गणना करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो विश्वनाथ आनंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो विश्वनाथ आनंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनके बुक का नाम है माइंड मास्टर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में दिखती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में आपके मौसमी बेरोजगारी भी दिखती है और साथ में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रछन्न बेरोजगारी भी दिखती है। तो यहाँ पे मौसमी और डिसगाइज जो है मौसमी और प्रछन्न दोनों ही बेरोजगारी गाँव में दिखती है। नेक्स्ट है
कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? तो आर्टिकल 239 ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? तो आर्टिकल 239 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वंदे भारतम गीत लिखा है? तो वंदे मातरम गीत जो लिखे हैं आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा है? तो ये जगह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका करेक्ट हो जाएगा। किस बुक में लिखे हैं? तो आनंद मठ में लिखे हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो वर्ष 2020 में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा को 10 साल के लिए आगे टाल दिया गया है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह जो आपका शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है उसका आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और ये ऊपर की तरफ क्या होता है, इस तरह संकीर्ण होते जाता है। तो ऑप्शन की जगह शीर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया था। तो जुलाई 2022 की बात करिए तो जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय अरोड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक नेता ने मई 2022 में उत्तराखंड के चंपावत निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता था? तो पुष्कर सिंह धामी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो किस राजनीतिक नेता ने मई 2022 में उत्तराखंड में चंपावत निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव जीते हैं? तो इस जगह पुष्कर सिंह धामी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? तो इस जगह इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। तो निम्नलिखित में से क्या जो है सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ हो जाएगा? तो इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट SSC बाई मानिक नायक और या फिर हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में बता दें कि 2021 से लेकर 2023 तक के आपके जितने भी आपका SSC ने आंसर के रिलीज किया है उन सभी का आपका लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपका शिफ्ट वाइज आपका वीडियो बना दिया गया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।